हाय फ्रेंड्स, क्या आपके घुटने में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, गठिया हो गया है आपको, और जब भी आप खड़े होते हैं तो हमेशा आप एक पैर पे ही खड़े होते हैं। जिस पैर में आपके गठिया है वो पैर हमेशा फ्लेक्शन में रहता है, घुटना आपका फ्लेक्शन में रहता है, यानी कि मुड़ा हुआ रहता है, ये कभी सीधा होता ही नहीं है। और जब भी आप चलते हैं तो आप इस तरीके से ऐसे लंगड़ा करके चलते हैं। आपके शरीर का पूरा वजन जो है आपके दूसरे पैर पे रहता है, इस वाले पैर पे रहता ही नहीं है। तो आज से ही आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आज आप संभल गए तो आने वाले दिनों में आपको कई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं संभले तो आने वाले दिनों में होगा क्या, इस पैर में भी आपकी आर्थराइटिस होगी, गठिया होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका पैर ऐसे हो जाएगा, बोल की दिक्कत हो जाएगी, दोनों पैर आपका खराब हो जाएगा, घुटना खराब हो जाएगा, और आप इस तरीके से ऐसे चलने लगेंगे। और फिर भविष्य में आपको हो सकता है कि नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाए। और आप अगर नी रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो है हफ्ता भर में, महीना भर में आप चलने लगेंगे। कम से कम 2 से 4 महीना आपको लग जाएगा पूरी तरीके से ठीक होने में। और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने दोनों घुटने को नेचुरल बनाए रख सकते हैं। लेकिन ये लिंपिंग होती क्यों है? होता यह है कि जब भी आपके घुटने में आर्थराइटिस होती है तो ये पैर अपने आप को सेव करने के लिए शरीर का पूरा वजन इस पे आने लगता है। इसी वजह से ही आपके लिंपिंग होने लगती है। या जब भी आपके जो है कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, वीक पड़ने लगती हैं, तो होता क्या है, कूल्हा जो है हमारा, उसका अलाइनमेंट खराब हो जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, बॉडी अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक साइड झुक जाती है। इसकी वजह से भी आपको लिंपिंग होती है, आपको लंगड़ाहट होती है। और अगर आपके कूल्हे का अलाइनमेंट खराब होगा तो आपके सिर्फ घुटने में ही दिक्कत नहीं होगी, आपके कमर में भी दिक्कत होगी, आपको बैक पेन भी होगा। बहुत सारे लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं और बताते हैं कि हमारे घुटने के पीछे दर्द होता है, और यहाँ काफ मसल में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, और यहाँ पे एंकल जॉइंट में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, यहाँ पे भी दर्द होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। इसकी वजह से पैरों को ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है, घुटने को ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है। इसकी वजह से भी आपको सूजन होगी, और कभी कभी झंझनाहट और शून्यपन की भी दिक्कत होगी। जो भी लोग घुटने में दर्द के शिकार होते हैं, खासतौर से 50 साल के बाद, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि उनके घुटने के पीछे दर्द होता है। लेकिन अगर आज से ही आप कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका बैक पेन जो है वो कम होगा, कूल्हे का दर्द कम होगा, और आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके पैर जो है वो मजबूत होंगे। और जो घुटना आपका बार बार लचक जा रहा है वो लचकेगा नहीं, बल्कि आपका घुटना पूरा सीधा रहेगा, और आप ठीक तरीके से चलेंगे। आपकी चाल जो है वो बेहतर होगी, आपके जो है काफ मसल में जो सूजन है वो भी कम होगी, आपके टखने में सूजन कम होगी, और दर्द भी कम होगा। जो पीछे के दर्द होता है ये भी आपका कम होगा। आपकी बैलेंसिंग इंप्रूव होगी। जैसे बहुत सारे लोग चलने से डरने लगते हैं क्योंकि वो लंगड़ाते हैं, इस वजह से चलने से डरने लगते हैं। तो आपको जो है चलने से डर नहीं लगेगा, बल्कि आपकी चाल जो है वो सुधरेगी। आपको भविष्य में बोल लेग की दिक्कत नहीं होगी, घुटना आपका धनुष के आकार का नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी भी नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई। उसके लिए आपको करना यह है, एक थेराबैंड की आपको जरूरत पड़ेगी। ये आपको कहीं भी जो है स्पोर्ट्स की शॉप पे मिल जाएगा, या हम जो है प्रोडक्ट टैग कर दे रहे हैं, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप जो है इसको पैरों में आपको इस तरह से पहन लेना है, और फिर आपको लेट जाना है इस तरीके से, और फिर आप अपने जो है पैर को बाहर की तरफ इस तरीके से आपको निकालना है, बाहर की तरफ निकालना है, और फिर जो है न्यूट्रल, फिर आपको बाहर की तरफ निकालना है, फिर आपको रिलैक्स कर देना है। इस एक्सरसाइज को आप जो है 15 से 20 बार आप सुबह और शाम करिए। इससे आपकी कूल्हे की मांसपेशी जो है वो जो है एक्टिवेट होगी, और ये मजबूत होगी। इसके एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी तो आपके घुटने के ऊपर लोड कम आएगा। अगर ये आप परचेस नहीं कर सकते तो आपको जो है क्या करना है, आप एक जो है टॉवेल ले लीजिएगा, और जो है अपने घुटने में इस तरीके से ऐसे फंसा लीजिएगा। फिर आपको अपने दोनों हाथ से इस तरीके से पकड़ करके रखना है। फिर अपने पैर को बाहर की तरफ निकालना है, और यहाँ निकाल करके 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, और फिर वापस रिलैक्स। फिर आपको जो है
वो बाहर की तरफ निकालना है और फिर रिलैक्स। आप इससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हम इस तरीके से ऐसे करवट लेट जाएंगे और एक पैर जो है आपका जो है इस तरीके से आप मोड़ लीजिएगा। फिर आपने एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। आपका कोशिश करिएगा आपका जो है वो घुटना सीधा रहे। अगर नहीं सीधा हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आपको सीधा करके इस तरीके से ऐसे उठाना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। फिर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर नीचे रख दीजिएगा। अगर आपके जो है उठाने में जैसे यहीं पे आप उठा रहे हैं, यहाँ से आपके दर्द जो है स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहीं तक जो है उठाइएगा और फिर कोशिश करिएगा आपको ऊपर उठाना है 45 डिग्री पे। ज्यादा जबरदस्ती आपको नहीं करना है। जब धीरे धीरे जो है आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो आदत बनती जाएगी और पैर भी आपका ऊपर उठता जाएगा। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी वैसे वैसे ही आप एक्सरसाइज को जो है और अच्छे तरीके से ठीक से कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाएं तो आपको क्या करना है, अपने पैर को पीछे लेकर के जाना। इस तरीके से आप इस तरीके से पीछे लेकर के जाएंगे तो आपकी कूल्हे की मांसपेशियों में अच्छा जो है कॉन्ट्रैक्शन फील होगा और ये और ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। इससे आपके घुटने पे लोड कम से कम पड़ेगा और जो है आपका पैर भी इससे मजबूत होगा। फिर आपको क्या करना है, ऐसे नहीं रख देना है बल्कि पैर को धीरे से आपको आगे लाना है और फिर धीरे से आपको नीचे की तरफ रख देना है और फिर इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की करनी है। फिर इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे तरीके से करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। तो हम 1 केजी का यहाँ पे वेट कप हमने बांध लिया है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या यहाँ पे हम प्रोडक्ट टैग कर दे रहे हैं। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से लेट जाना है और फिर आपको पैर को उठाना है। तो बहुत ही अच्छा जो है कॉन्ट्रैक्शन आपकी हिप की मसल्स में और आपकी थाइस की मसल्स में महसूस होगा। इससे आपका पैर मजबूत होगा, आपका घुटना मजबूत होगा। फिर आप इसको बाहर की तरफ भी ले जाना चाहें तो ले जाइए, लेकिन कोशिश करिएगा जैसे शुरुआत में हमने आपको बताई है वैसे ही आपको एक्सरसाइज करनी है और दोनों पैरों में आपको करनी है 15 से 20 बार सुबह और 15 से 20 बार आपको शाम को। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे हिप ब्रिजिंग, वो भी दूसरे तरीके से। आपको इस तरीके से लेट जाना है और अपने पंजे को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठा लेना है। फिर आपको कमर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है और फिर अपने पैर को इस तरीके से ऐसे जो है नीचे की तरफ ले जाना है और फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से लाना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके कूल्हे की मांसपेशी और जो आपके काफ मसल में सूजन है वो आपके कम होगी, एड़ी में सूजन आपके कम होगी और आपके पैरों में स्ट्रेंथ बनेगी, आपके कूल्हे की स्ट्रेंथ बनेगी, ताकत आएगी। इस एक्सरसाइज को आप जो है 10 से 12 बार आपको शुरुआत में करनी है। अगर ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं तो आपको करना यह है, सिंपल आप अपने जो है पंजे को नीचे रख लीजिएगा और फिर अपने कमर को ऊपर उठाइएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। और अगर ये वाली आप कर ले रहे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो खड़े होके आपको करना ये। सपोर्ट के लिए आप कुर्सी ले सकते हैं या दीवार पे भी आप जो है सपोर्ट ले सकते हैं। आपको करना ये, आपको बराबर से अपने शरीर का वेट दोनों पैरों को ऊपर शिफ्ट करना है। तो आपको अपने पंजे को उठाना है इस तरीके से और इस तरीके से ऐसे आपको उठाना है बारी बारी से। सिर्फ एड़ी उठाना है। आप ध्यान दीजिए कि हमारा घुटना जो है वो मुड़ नहीं रहा है। अगर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपका घुटना मुड़ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरीके से धीरे धीरे उठाएंगे तो दोनों पैरों के ऊपर आपका जो है वो वजन जाएगा और ये पैर जो है वो आपका मजबूत होगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, धीरे धीरे आप 10 बार 15 बार 20 बार आप करेंगे तो आपके पैर जो है वो मजबूत होंगे। और अगर आप छोड़ के कर पाए तो आप छोड़ के इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, मार्च पास्ट करना है। इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे आपको पैर को उठाना है और फिर नीचे रख देना है। इस तरीके से ऐसे करना है। अगर आप कुर्सी को छोड़ कर करना चाहें तो आप इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे आप करेंगे। इससे आपका प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो बेहतर होगा, यानी कि गिरने के चांसेस कम होंगे। ओल्ड एज में लोग जल्दी से गिर जाते हैं और जो है उनके पैरों की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होगा और आपको चलने से कभी भी डर नहीं लगेगा। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ में आपको वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉक करना। अगर आप वॉक करेंगे तो इससे आपका घुटना लचीला बना रहेगा, मजबूत बना रहेगा, आपके कूल्हे मजबूत बने रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है, खास तौर से महिलाएं जो होती हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं वॉक करने के लिए, या बहुत सारे लोगों का घर छोटा होता है, इसकी वजह से लोग वॉक नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे साइड में वॉक करना है। आप साइड से वॉक करेंगे इस तरीके से तो आपकी जो है जो साइड की मांसपेशियां हैं
वो मजबूत होंगी। आपको पीछे चलना है इस तरीके से ऐसे, तो आपके पीछे वाली मसल जो है वो मजबूत होगी। आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी सामने वाली मांसपेशियां जो है मजबूत होंगी। अगर आपका घर छोटा है तो आप इस तरीके से वॉक करिए, या आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं आप तो इस तरीके से आप वॉक करिए। कहने का मतलब यह है कि आप वॉक करिए, चाहे जिस तरीके से आप करिए, घर में करिए, छत के ऊपर करिए, लेकिन वॉक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ में अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, आर्थराइटिस है, तो आपको खान पान में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपका कार्टिलेज जो है वो बनेगा और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है वो दोबारा से रिवर्स होगी। तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।